आज के इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुण बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अधातुओं के भौतिक गुण देखते हैं। नंबर 1 भौतिक अवस्था, नंबर 2 धात्विक चमक, नंबर 3 ध्वनिकता, नंबर 4 मुलायमता, नंबर 5 गलनांक, नंबर 6 क्वथनांक और नंबर 7 भंगुरता। देखिए, आप सभी को केवल हेडिंग याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1 क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। नंबर 2 क्या है? धात्विक चमक। धात्विक चमक। नंबर 3 ध्वनिकता। ध्वनिकता। नंबर 4 मुलायमता। मुलायमता। नंबर 5 गलनांक। नंबर 6 क्वथनांक। क्वथनांक और नंबर 7 भंगुरता। क्या है? नंबर 7 भंगुरता। ठीक है, तो ये आपको केवल हेडिंग याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। भौतिक अवस्था, धात्विक चमक, ध्वनिकता, मुलायमता, गलनांक, क्वथनांक और भंगुरता। ठीक है, आप सभी को भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है और आपको इनकी हेडिंग याद रखना है। देखिए, अवस्था आपकी 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। ठीक है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो अधातुओं में ये 3 ही गुण पाए जाते हैं, यानी कि अधातुएं आपकी ये 3 ही अवस्था की होती है। अधातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। तो अधातुएं होती कौन कौन सी आपकी? तो अधातु है आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसी बहुत से आपके अधातुएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही अधातु के नाम लिखे। एक तो है आपकी हाइड्रोजन और एक है आपकी नाइट्रोजन। अब देखिए, जो आपकी नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये आपकी क्या है? गैस है, ठीक है। क्या है? गैस है। अब गैस में चमक पाई जाती है, क्या चमकदार होती है? क्या आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक आपकी अधातु है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु है। आपने देखी कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में चमक पाई जाती है? नहीं। लेकिन ये क्या होती है? मुलायम होती है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाएगी तो मुलायम रहेगी। कठोर किसे कहते हैं? जैसे कि ये, इसको हम हाथों से दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं। वो चीज आपकी जो हाथों के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा दब जाती, वही आपकी क्या होती है? मुलायम होती है। लेकिन इसको हम यदि हाथों से द्वारा दबाएंगे, किसी चीज से दबाएंगे, तो ये दबेगी नहीं, तो इसे बोलते हैं कठोर। लेकिन आपकी जो अधातुएं होती है वो मुलायम होती है। गलनांक, गलनांक किसे कहते हैं? तो इनका जो गलनांक होता है वो होता है आपका निम्न। कैसा रहेगा? निम्न। गलनांक किसे कहते हैं? तो वो तापमान, ठीक है। क्या रहेगा? तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर क्या करना शुरू कर दे? गलना, ठीक है। क्या करना शुरू कर दे? गलना कर दे, उसी को गलनांक कहते हैं। तो अधातुओं के गलनांक निम्न रहेंगे।
क्वथनांक, क्वथनांक भी आपके क्या रहेंगे, निम्न रहेंगे। कैसे रहेंगे, निम्न। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वो टेम्परेचर या वो तापमान जिस पर कोई द्रव, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, द्रव क्या शुरू कर दे, उबलना, उबलना शुरू कर दे, उसे कहते हैं क्वथनांक। सॉरी, क्वथनांक तो ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में भंगुरता। भंगुरता क्या है, जब हम किसी भी अधातु को किसी वस्तु से ठोकेंगे, पीटेंगे, तो वो टुकड़ों में क्या हो जाएगी, विभक्त। विभक्त का मतलब होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, ठीक है, अब हम इसको किसी भी वस्तु से पीटेंगे, ठोकेंगे, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, तो इसी को कहते हैं भंगुरता। जैसे कि आपने देखा होगा कोयला, जब हम कोयले को किसी वस्तु से पीटेंगे तो कोयला आपका टुकड़ों में टूट जाएगा, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं भंगुरता। तो अधातुओं में क्या पाया जाता है, भंगुरता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, इसको बनाइएगा, इससे आपको अधातुओं के भौतिक गुण याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप सभी को अब लिखना कैसे है, तो यहाँ से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम और अच्छे से समझेंगे, वहाँ तो थोड़ा सा मैंने आपको डेमो बताया, ठीक है। डेमो आपको केवल पहले क्या करना है, इनकी हेडिंग याद करना है, ठीक है, हेडिंग में से ही आपको इसके अंदर लिखना है। चलिए, तो पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आप लिखिएगा कि अधातु सामान्य ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाएगी आपकी, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा पॉइंट है धात्विक चमक। अब मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैस आपकी क्या चमकदार होती है क्या, ठीक है, इनमें चमक होती है क्या, नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि अधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अधातु में क्या नहीं पाया जाता है, धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है ध्वनिकता। ध्वनिकता, तो इसमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। ध्वनिकता किसे कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को किसी कठोर वस्तु से पीटेंगे, इस तरह से देखिए, ये इस तरह से पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, इसी को कहते हैं ध्वनिकता। लेकिन अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है मुलायमता। तो धातुएं कैसी रहती है, सॉरी, अधातुएं आपकी अधिकांश मुलायम होती है, ठीक है। तो मुलायमता में लिखिएगा अधातुएं अधिकांश कैसी होती है, मुलायम होती है। पांचवा पॉइंट है गलनांक। तो अधातुएं, ठीक है, ए लगाइएगा आप, अधातुएं का गलनांक निम्न होता है। निम्न का मतलब होगा आपका कम होता है, ठीक है। अधातुओं का गलनांक कैसा होगा, निम्न, और धातुओं का उच्च होगा, ठीक है। इसके बाद में है क्वथनांक। तो इनके क्वथनांक भी निम्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कि इनके क्वथनांक भी निम्न होते हैं, ठीक है। निम्न का मतलब मैंने बता दिया कम। इसके बाद में भंगुरता। भंगुरता किसे कहते हैं कि जिसको पीटने पर यह टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, यानी कि टूट जाती है। विभक्त का मतलब होगा टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में। जब हम किसी वस्तु को पीटेंगे, जैसे कि कोयला को हम पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसी को कहते हैं भंगुरता। तो धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके अधातुओं के भौतिक गुण,
ठीक है, आप सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप सभी को अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। और ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको भौतिक गुण याद करने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, तो आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट भी करें।